नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। H3N2 वायरस को लेकर केंद्र की आज अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि नीति आयोग आज बैठक करने वाली है और आपको बता दें कि H3N2 वायरस को लेकर समीक्षा बैठक होनी है। बैठक में राज्यों में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। किस राज्य को किस तरह की केंद्र से मदद की जरूरत है, इसको लेकर आज बातचीत होनी है। तो आपको बता दें कि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं H3N2 वायरस के, और अभी तक की स्थिति है कि 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने समीक्षा बैठक की है। विभिन्न मंत्रालयों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि H3N2 वायरस का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से अब स्वास्थ्य महकमा जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गया है, सतर्क है। और आपको बता दें कि जो सभी मंत्रालय हैं उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो H3N2 वायरस की वजह से अभी तक की जो जानकारी है, 2 मरीजों की मौत हो चुकी है और इसी को लेकर के समीक्षा बैठक पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की है। और अब आपको बता दें कि आज भी बेहद अहम बैठकें H3N2 वायरस को लेकर होने वाली हैं। तो इस वायरस का प्रकोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे कई राज्य जो हैं इसकी चपेट में आते जा रहे हैं और इसी की वजह से जो सभी मंत्रालय हैं उन्हें अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया है कि तमाम मंत्रालय जो हैं वो अलर्ट मोड पर रहें। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पहले समीक्षा बैठक की है और सभी मंत्रालयों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि नीति आयोग की भी आज बैठक होने वाली है। इस स्थिति की समीक्षा की जाएगी। H3N2 वायरस की स्थिति को लेकर समीक्षा आज की जाएगी और इसी को लेकर के आज बैठक जो है वो होने वाली है। तो चलिए H3N2 वायरस से जुड़ी कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक मौत हरियाणा में और एक मौत कर्नाटक में, यानी 2 लोगों की जान गई है H3N2 वायरस से और अब तक कुल 90 केस सामने आए हैं। H3N2 एक नॉन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है। आमतौर पर सुअरों में यह फैलता है। H3N2 सुअर से इंसान में संक्रमित होता है। यह एक संक्रामक वायरस है। आपको बता दें कि इन्फ्लुएंजा 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो भी आपको बता दें। H1N1, H3N2 और इन्फ्लुएंजा बी। तो ये वायरस जो है वो धीरे धीरे देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले रहा है। और आपको बता दें कि 2 लोगों की फिलहाल इस वायरस की वजह से मौत हो गई है, जिसकी वजह से अब सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गई है। H3N2 से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। कुल 90 केस जो हैं वो देश भर में सामने आए हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल इस वायरस की और इस वायरस के लगातार संक्रमण जो बढ़ता जा रहा है इस वायरस का, इसकी वजह से स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की है और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीति आयोग की भी एक बेहद अहम बैठक आज होने वाली है। इसके 3 प्रकार हैं, H1N1, H3N2। तो ये लगातार जो है लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसके मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए हरियाणा और कर्नाटक में एक मौत जो है इस वायरस की वजह से अभी तक हो चुकी है। अब वायरस है क्या, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए H3N2 वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस भी कहा जाता है।
ये वायरस आखिर है क्या, वो हम आपको बता रहे हैं। यह एक सांस रिलेटेड वायरल इंफेक्शन है, यानी इससे सांस की समस्या जो है वो सबसे पहले होती है, जो हर साल बीमारियों का कारण बनता है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी होता रहा। इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप भी है। WHO के अनुसार H3N2 इन्फ्लुएंजा पक्षियों और दूसरे जानवरों से म्यूटेट होता है। H3N2 वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है, यानी कि इससे पहले भी यह होता रहा है, लेकिन इस बार इसका प्रकोप जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। खास करके जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं उसमें खांसी की समस्या हो रही है, फीवर लोगों को आ रहा है। तो ऐसे में सतर्क रहने की सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है। तो आप देखिए, आपको बता दें कि इस वायरस की वजह से अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है। ये ताजा अपडेट है जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 2 लोगों की मौत हुई है, 90 केसेस अभी तक सामने आए हैं। तो ये स्थिति फिलहाल इस वायरस की है। इसका प्रकोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। क्रशर प्लांट में आगजनी की है, लाखों रुपए की मशीनों में आग लगा दी गई। पुलिस बल मौके के लिए रवाना। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। क्रशर प्लांट में आगजनी की गई है, लाखों रुपए की जो मशीन है उसमें आग लगा दी गई। बीजापुर से यह खबर है जहां पे नक्सलियों ने उत्पात मचाया। ये तस्वीरें आप देखें, क्रशर प्लांट में यहां पर आगजनी की गई है, लाखों रुपए की मशीन में आग लगा दी गई। पुलिस की एक टीम जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, क्रशर मशीन जिसमें आग लगाई गई। तो नक्सलियों का उत्पात छत्तीसगढ़ के बीजापुर में देखने को मिला है, जहां पर एक क्रशर प्लांट में आगजनी की गई और लाखों रुपए की मशीन में आग लगा दी गई। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बजट के बाद वेबिनार को आज संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि आज विश्वकर्मा कौशल सम्मान विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की तरफ से इसका आयोजन आज किया जा रहा है। तो आप देखिए, बजट 1 फरवरी को पेश हुआ और उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट बजट वेबिनार के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उस बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोगों से भी राय ले रहे हैं। कई विभाग जो हैं वो लगातार पोस्ट बजट वेबिनार जो है उसका आयोजन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसकी कुल 12 सीरीज हैं पोस्ट बजट वेबिनार की। आज विश्वकर्मा कौशल सम्मान विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते नजर आएंगे जब वो इस वेबिनार को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करने वाले हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कविता से आज ईडी पूछताछ करने वाली है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता, उनसे आज ईडी पूछताछ करेगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में यह पूछताछ आज की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ होनी है के कविता से। और आपको बता दें कि के कविता का जिक्र कल ईडी के वकील ने तब भी किया जब मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई। तो अब देखिए कि आज पूछताछ होनी है के कविता से। के कविता को 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था, समन भेजा गया था ईडी की तरफ से, लेकिन समय मांगा था के कविता ने और 1 सप्ताह का समय उन्होंने मांगा था, लेकिन उन्हें 11 मार्च यानी आज के दिन पेश होने के लिए कहा गया। और इससे पहले कल के कविता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना शक्ति प्रदर्शन भी एक तरीके से किया। महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर उन्होंने धरना दिया। और आपको बता दें कि विपक्ष की करीब 14 पार्टियां जो हैं
वो के कविता के साथ मंच पर नजर आई। तो अब ऐसे में देखना अहम होगा कि आज जब पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होती है के कविता, तो फिर यह मामला आगे कैसे बढ़ता है। क्या गिरफ्तारी की तलवार जो है वो के कविता पर लटक रही है, यह भी देखना अहम होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जब पेशी हुई ईडी के वकील ने उस दौरान जिक्र किया के कविता का। वहीं दूसरी तरफ बात करें लालू परिवार की, तो नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली में तेजस्वी यादव के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। करीब 11 घंटे से ज्यादा समय तक यह छापेमारी चली। छापेमारी के बाद तेजस्वी के आवास से ईडी की टीम रवाना हुई। और आपको बता दें कि सिर्फ तेजस्वी यादव के आवास पर ही नहीं, बल्कि लालू यादव की बेटियों के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की। लालू यादव के समधी के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। इसके अलावा बिहार के पटना में लालू यादव के बेहद करीबी विधायक रहे उनके आवास पर फुलवारी शरीफ में भी छापेमारी की गई। तो ईडी का शिकंजा जो है वो धीरे धीरे लालू परिवार पर और लालू यादव के करीबियों पर कसता जा रहा है। तो ईडी की छापेमारी पर लालू यादव ने ट्वीट किया है, हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है। यह ट्वीट किया है लालू प्रसाद यादव ने। हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों, गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बिठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? बीजेपी के सामने ना हमने कभी घुटने टेके, ना ही मेरा परिवार कभी नतमस्तक होगा। तो देखिए, ट्वीट किया है लालू प्रसाद यादव ने ईडी की छापेमारी के बाद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में आज दोबारा बुलडोजर का एक्शन शुरू होने वाला है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, अति गिरोह के साम्राज्य पर बुलडोजर चलेगा। गिरोह के अवैध साम्राज्य को ढहाएगा प्रयागराज प्रशासन। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी कार्रवाई करने वाले हैं। दर्जन भर से ज्यादा अवैध निर्माण को चिन्हित कर लिया गया है। अगले एक सप्ताह तक बुलडोजर का एक्शन जारी रहने वाला है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी जो हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। कई अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है। अगले एक सप्ताह तक प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि बुलडोजर का एक्शन आज एक बार फिर से शुरू होने वाला है प्रयागराज में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी की अहम बैठक आज से शुरू होने जा रही है। बैठक का उद्घाटन करेंगे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। वाराणसी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। 11 और 12 मार्च को यह कार्य समिति की बैठक होगी। कई राज्यों के जनजाति वर्ग से जुड़े लोग इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि 2 दिनों की यह प्रदेश कार्य समिति की बैठक वाराणसी में होने वाली है बीजेपी की, और इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करते नजर आएंगे। कई राज्यों के जनजाति वर्ग से जुड़े लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो 2 दिनों की यह प्रदेश कार्य समिति की बैठक वाराणसी में आज से शुरू होने जा रही है। 11 और 12 मार्च 2 दिनों की यह बैठक। श्रीनगर में विशाल बादामवारी उद्यान में बादामों के पेड़ों पर गुलाबी और सफेद फूल प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है।
पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इसका आनंद उठा रहे हैं। कोहेमारन की तलहटी पर स्थित 300 कनाल उद्यान पेड़ों, फूलों और कैस्केड के साथ बनाया गया था, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। इस उद्यान में पहले से ही सैलानी और स्थानीय लोगों की भीड़ देखने को मिलती रही है और अब सरकार को उम्मीद है कि इस वसंत के दौरान पर्यटकों की आवक अच्छी रहेगी। देखा ये बादाम वारी जो है इसका ब्लूम पर ये आ गई है, 30% के करीब इसमें ब्लूम अभी आया हुआ है। अगले कुछ दिनों में 100% ब्लूम इसका हो जाएगा। इट्स ए हिस्टोरिकल गार्डन। कम से कम इसका 300-400 साल का तो इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मेंशन है। 300 कनाल का इसका एरिया है और 1500 के करीब इसमें पौधे हैं। जो डाउनटाउन और एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उनका मेन जो एक बाग है जहाँ पर वो आते जाते थे या आते जाते हैं वो यही जगह है, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस बैठक को बुलाया है और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर में होने वाली बैठक की अध्यक्षता फारूक अब्दुल्ला करने वाले हैं। राज्य में आने वाले दबाव के मुद्दों पर यहां चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और अब देखना अहम होगा कि जो सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई है उसमें कितने दल जो हैं वो शामिल होते हैं। तस्वीरें आ रही हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। के कविता जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना है और उनके आवास के बाहर यहां आप देखें तो उनके समर्थक जो हैं वो जुटे हैं। तो अब बीआरएस जो है एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन इंडियंस होना बोल के हमारे दीदी को इसमें फंसा रहे। दिस इज नॉट द वे। ये 4 constitutional bodies like CBI, ED, IT and all this, हिंदुस्तान में no government utilizes such a bad things. कांग्रेस गवर्नमेंट देखिए, हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कभी ऐसा नहीं किया, मगर दी बीजेपी गवर्नमेंट इज मिसयूटिलाइजिंग द 4 constitutional bodies like CBI, IT and ED. They are using them like puppets. These are autonomous bodies. They have to leave them. But those who are coming from other party, they will become a clean and like washing powder soda. So हम लोग या ईडी पूछे, मगर ईडी पूछने पहले उसका पर इन्फ्लुएंस है। कौन मोदी साहब के बारे में बात करते हैं वो लोग पहले ईडी पहुंच जाती। ये तो बहुत बुरी हालत है। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं, वी आर ऑफ कोर्स वी आर नॉट फॉलोइंग एनी दिस थिंग। हमारे कविता दीदी बारे में हम वी आर हैविंग कॉन्फिडेंस दैट डेफिनेटली वी विल बी क्लीन फाइट। मैं हैदराबाद से आया हूँ। आप भी इधर सपोर्ट में आए हो? या वी आर हियर इन फेवर ऑफ ऑनरेबल एमएलसी कविता जी। सी the very case itself in a very preliminary stage. At this point of time, as our brother Professor Dr. Ramana Nayak mentioned, they are repeatedly saying South group, South group. So we are very much hurted about the central government policy towards the South India. So we are feeling this is the purely discrimination. If you see the history of ED, in what sense? So why you are mentioning South group? You take the names. Who stopped you? Why you are mentioning South group? Repeatedly you are mentioning South. So what we are feeling, we have every right to ask, but they have to follow whatever the inquiry model and modus operandi. Why BL Santosh is escaping from the state government inquiry? So this is completely political vendetta, and our honorable chief minister is coming with an alternative new policy, alternative economic policy, alternative reform policy towards the national parties, to reform the national parties of the BRS. You have seen अब की बार किसान सरकार, he has not mentioned like अब की बार मोदी सरकार, ऐसा नहीं बोले उन्होंने। First time where EDI called Kavita ji for a questioning. Yeah, do you it think is that not they can arrest her also? No, we are not thinking like that, but we are ready to face any consequences despite the odds, whatever they come forward, but we are ready to face. हमारा honorable chief minister वही बोला है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगा। 7 दिन तक ईडी की रिमांड में सिसोदिया रहेंगे। जमानत पर
सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टल गई है। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से लगातार वो 7 दिनों तक सीबीआई की कस्टडी में रहे थे। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और अब ईडी की कस्टडी में वो चले गए। 7 दिन तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे और इस दौरान ईडी की टीम जो है उनसे पूछताछ करेगी। तो मनीष सिसोदिया के लिए फिलहाल राहत की खबर कहीं से भी नहीं है और आपको बता दें कि 21 मार्च तक के लिए सुनवाई जो है जमानत पर वो टल गई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।